हेलो एवरीवन, दिस इज किशन एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद किशन। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके जो हम लोग पिछले क्लास खत्म कर चुके हैं इंटीजर्स, उसके बाद अब हम लोग का है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लाइव नहीं आ रहे थे, उसके लिए सॉरी, कुछ पर्सनल इशूज था और अभी से फिर हम लोग का क्लास कंटिन्यू होता है। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन कोई नंबर जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, जहां वेयर a एंड b इज अ नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर जिसको a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां a और b क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 और b 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर लिखिए 4/5, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। और ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में ये 5 पॉइंट्स है। इसके आगे फिर हम लोग इसको बताने के बाद हम फिर आगे करेंगे इसके अगले पॉइंट पे। तो फर्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन कि वह फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इसके फॉर्म में हो, उसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 3/10, ये डेसिमल फ्रैक्शन होगा। 4/100, 6/1000, 7/10,000, या और भी आगे अगर जीरो नीचे अगर 10, 100, 1000, 10,000 ये इसके फॉर्म में हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अब हम लोग चलते हैं वल्गर फ्रैक्शन, जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 10,000 ये सब नहीं हो, वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे 3/20, 4/19, 6/72, मतलब इसके नीचे 10, 100, 1000 और 10,000 ये नहीं होता है, उसको हम लोग वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ लिखते हैं 3/7, यहाँ न्यूमरेटर से बड़ा क्या है, डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और कुछ एग्जांपल देखते हैं 4/6, 3/8, जिसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर जो होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसी तरह उसका उल्टा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसका न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जैसे 4/2, इसको लिखेंगे 6/4, 8/3, इसका डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमरेटर से छोटा होता है, ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है कि नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का सम को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पर 2, 3/4, ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब एक नेचुरल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड जब हम करते हैं, इसका सम आता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3/4। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर 4, 3/6, ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम लोग लिखेंगे 4 + 3/6, मतलब ये नेचुरल नंबर और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का सम को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पे। तो ये अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की कोई फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3/2, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन हो सकता है, मतलब इसमें हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई हमको दोनों ऊपर और नीचे, इसमें भी और इसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर हम
इसमें अगर हम मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब 3/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक 6/4 भी हो सकता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, वो दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा, मतलब दोनों इक्वल होगा। जैसे अगर हम यहां पर लिखते हैं 4/3, इसी को 4/3 में मान लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से तो नीचे में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 4/3 का। इसी को हम लिख सकते हैं 4/3 इज इक्वल टू 16/12, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ये दोनों इक्वल होगा। कैसे, अब हम क्या किए, मल्टीप्लाई करके कर लिए, अब डिवाइड भी करेंगे तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे अगर यहां पर हम 16/12 है, इसको अगर 16/12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, मतलब 8/6, इसका 16/12 का एक क्या होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इसी को लिखेंगे 16/12 इज इक्वल टू 8/6। इसको और भी हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो सकता है, जैसे 2 से फिर से अगर जाएंगे तो डिवाइड हो सकता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, यही वाला फ्रैक्शन आ गया 4/3। तो ये फ्रैक्शन जो होगा 4/3 ये इक्वल होगा 8/6 का या इक्वल होगा 16/12 का। ये सब क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि कोई फ्रैक्शन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड अगर करते हैं, और सेम नंबर से करना है तो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आता है जो रिजल्ट, वो पहले वाला जो फ्रैक्शन होता है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइक फ्रैक्शन पे। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर लिखते हैं 4/3, 6/3 और 2/3, यहाँ पर इसका तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी 3 है और 2 का भी डिनोमिनेटर 3 है, जिसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे 6/5, 2/5, 8/5, ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, जैसे 4/3, 6/5, 8/7, इस तीनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। 3, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका 5 है और इसका 7 है, तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन। कंपेयरिंग, अब हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। अब हम लोग कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शन करते हैं, कंपेयर करते हैं फ्रैक्शन का कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। पहले चलते हैं लाइक फ्रैक्शन में। एक लाइक फ्रैक्शन होता है जो अभी पढ़ चुके हैं, और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। यही दो फ्रैक्शन का कंपेयर होता है, क्योंकि यही दो फ्रैक्शन ही होता है, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन का कंपेयर, लाइक फ्रैक्शन अभी बताया है कि जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे 4/3, 6/3 और 8/3, तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 4/3 है, 6/3 और 8/3, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है मतलब लाइक फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो इसके नोमिनेटर देखते हैं। अगर जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसका नोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वो क्या होगा, बड़ा होगा फ्रैक्शन। जैसे अगर हम दो ही लेके चलते हैं तो 4/3 और 6/3, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन। तीनों दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, दोनों का सेम है डिनोमिनेटर। तो इसमें ऊपर नोमिनेटर देखेंगे, 4 और 6 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, मतलब 4/3 स्मॉलर देन या लेस देन 6/3, मतलब 4/3 जो है वह छोटा है 6/3 से।
इसको ये भी लिख सकते हैं 6/3 इज ग्रेटर देन 4/3, मतलब 6/3 जो है वह 4/3 से बड़ा है। मतलब कि अगर लाइक फ्रैक्शन होगा तो उसका बस न्यूमरेटर देखेंगे, अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो बड़ा फ्रैक्शन होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो छोटा फ्रैक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 5/4 6/4, इसमें दोनों का क्या है, सेम डिनोमिनेटर है, मतलब लाइक फ्रैक्शन है, इसका भी 4 इसका भी 4। तो हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर क्या है 5 और 6, इसमें कौन बड़ा है तो 6 बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ा है। इसको हम लिखेंगे 6/4 इज ग्रेटर देन 5/4। 6/4 जो है वह बड़ा है 5/4। इसमें अगर 3 नंबर हो जाएगा तो 5/4 6/4 और 8/4 में हम कंपेयर करते हैं। तो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है 4 4 4, तो बस इसका न्यूमरेटर देखेंगे, तो जिसका ज्यादा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा 8, सबसे बड़ा होगा उससे छोटा होगा 6 और सबसे छोटा होगा 5। तो इसको हम लोग लिखेंगे 8/4 इज ग्रेटर देन 6/4 इज ग्रेटर देन 5/4। ये हम लोग का लाइक फ्रैक्शन का था। अब हम लोग चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब हम लोग क्या करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है अभी बताया, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। दो हम फ्रैक्शन लेके चलते हैं 4/3 और 5/8, ये दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो वो क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब इसको हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका कंपेयर करते हैं। अगर दो फ्रैक्शन है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, मतलब ये 32 और ये 15, इसमें से 32 और 15 में कौन बड़ा है, 32, मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, 4/3 फ्रैक्शन बड़ा है। हम लोग जब अनलाइक फ्रैक्शन हो तो हम लोग कंपेयर इसी तरह से करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब यहां देखिए 6/7 और 8/3। अब इसको कंपेयर करते हैं तो उसी तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56। अब 18 और 56 में कौन बड़ा है, 56 बड़ा है। तो 56 बड़ा है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 8/3 फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसी को हम लोग लिखेंगे 8/3 इज ग्रेटर देन 6/7। इसी को हम लोग लिखेंगे 8/3 बड़ा होगा 6/7 से। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12/9 और 8/6, ठीक है। इसको हम कंपेयर करते हैं तो उसी तरह करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, तो 12 6 जा 72 और 9 8 जा, ये भी क्या आएगा 72। अब क्या आया, ये दोनों इक्वल आया, मतलब 72 इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर भी 72 और इससे इसको भी मल्टीप्लाई करने पर भी 72 आ रहा है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 12/9 इज इक्वल टू 8/6, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको ये इक्विवेलेंट, दोनों जब दो फ्रैक्शन इक्वल हो तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, आगे हम लोग पढ़े हैं। तो ये हम लोग समझ लिए कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन था। अब दो से ज्यादा फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो वो कैसे करते हैं, हम लोग लाइक फ्रैक्शन में बता दिए हैं कि दो से ज्यादा कंपेयर करना है, तो उसमें तो कुछ है नहीं, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो बस ऊपर वाला देखते हैं। अगर 4 रहेगा नंबर तो चारों का डिनोमिनेटर देखेंगे, जैसे एग्जांपल लेके बता देते हैं 4/8 6/8 9/8 और 7/8। अब इसमें 4 नंबर है, 4 नंबर का बस डिनोमिनेटर सेम है, तो उसका न्यूमरेटर देखेंगे, सबसे बड़ा ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 9/8 ग्रेटर देन 7/8 ग्रेटर देन 6/8 ग्रेटर देन 4/8। तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में बहुत आसान होता है कंपेयर करना, लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में अब दो हम लोग कंपेयर करके देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं दो से ज्यादा कंपेयर करके, 4/3 8/5 और 7/6, इसको कंपेयर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अगर सेम कर देंगे
तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना बहुत आसान होता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 3, 4 और 5 का, 3, 5 और 6 का। 3, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 1 जा 3, 5 3 2 जा 6। अब नहीं होगा तो क्या, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 तो 30 आएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। अब हमको 4/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। अब हमको तीनों का डिनोमिनेटर सेम लाना है, कितना, 30 लाना है। तो 30 लाने के लिए जैसे 4/3, 3 यहाँ पर 3 है इसका डिनोमिनेटर, इसको हमको 30 बनाना है। तो 30 कब बनेगा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो अभी बताया है कि जब कोई फ्रैक्शन में अगर नोमिनेटर में जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, या डिनोमिनेटर में अगर जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अलग अलग नहीं करना पड़ता है। यहाँ 4/3 है, 3 को हमको 30 बनाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 10 जा 40 और 3 10 जा 30। ये फ्रैक्शन 4/3 40/30 आएगा, यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 4/3 यही फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब चलिए 8/5 को फिर डिनोमिनेटर 30 करते हैं। तो 8/5, अब 8/5 यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या करना है, 30 करना है। 30 से सबको हम लाइक फ्रैक्शन बना रहे हैं, लाइक फ्रैक्शन से आसानी होगा हमको कंपेयर करना, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं कि 5 है, 5 को 30 बना रहे हैं। तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर में जब 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 6 जा 48 और 5 6 जा 30, ये भी आ गया, इसका भी डिनोमिनेटर 30 आ गया। अब हमको लास्ट 7/6 का डिनोमिनेटर 30 करना है। 7/6 को, अब नीचे क्या है, 6 है, इसको हम लोग को 30 बनाना है। तो क्या करेंगे, तो 7/6, 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये 30 बनेगा। तो जब नीचे हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जा 35 और 6 5 जा 30। अब तीनों फ्रैक्शन का हम नीचे डिनोमिनेटर 30, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़े हैं कि जब लाइक फ्रैक्शन हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। तो इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन 48, तो 48 का फ्रैक्शन 8/5 है। यहाँ 8/5 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, 8/5 ग्रेटर दैन। उसके बाद कौन, 40/30, 40/30 4/3 है यहाँ, तो 4/3 इज ग्रेटर दैन। उसके सबसे लास्ट ये तो सबसे छोटा है, तो 7/6, ये 7/6। ये आया कंपेयर किए फ्रैक्शन को, तो सबसे बड़ा 8/5, उसके बाद 4/3, उसके बाद 7/6। हम लोग सबका डिनोमिनेटर सेम करके अगर करेंगे तो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइक फ्रैक्शन होके ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2/3, 5/6, 4/9 और 7/4। इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3, 6, 9 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 3 1 जा 3, 2 जा 6 और फिर 3 जा 9, ये 4। फिर 2 से करेंगे तो 1, ये 3 ही होगा, 2 2 जा 4। अब तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36। इसका आया 36 एलसीएम, इसका आया 36। अब हमको क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 36 बनाना है, और जब सबका डिनोमिनेटर 36 हो जाएगा तो आसानी से देख लेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो पहले चलते हैं 2/3 में। तो 2/3 में, तो 2/3 को हमको 36 बनाना है, तो क्या चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। तो नीचे अगर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, इसका हो गया। अब 5/6 को करेंगे तो
5/6, 6 को मल्टीप्लाई करने के लिए 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम नंबर ऊपर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 30/36 हो जाएगा। फिर 4/9 है तो 4/9 को 9 में 9 को 36 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 4 जा 16 और 9 4 जा 36। एक और है 7/4। अब 7/4, 4 को 36 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 7 जा 63 और 4 9 जा 36। अब आ गया सबका डिनोमिनेटर 36 36 36 36, सबको लाइक फ्रैक्शन बना दिए। अब लाइक फ्रैक्शन बना दिए, अब इसमें से हमको पहचानना आसान हो गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा, उसका वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा किसका है, ये 63/36, तो 63/36 का फ्रैक्शन क्या है, 7/4, तो सबसे बड़ा 7/4 फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा होगा 7/4 ग्रेटर देन, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद 30 है, तो 30 का फ्रैक्शन क्या है, 5/6, 5/6 5/6। फिर इससे छोटा कौन है, तो ये है 24/36, मतलब 2/3, और उसके बाद कौन है, तो लास्ट है 4/9, तो ये सबसे छोटा है 4/9। तो ऐसे हम लोग फ्रैक्शन का कंपेयर करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शन का, तो कैसे करते हैं। अब वही कि एक लाइक फ्रैक्शन एक अनलाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत आसान होता है या सब्सट्रैक्ट करना बहुत आसान होता है। अब हम लोग लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड हम लोग, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मतलब 5 है तो 5 ही रहेगा, बस ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, तो 6 + 4, इसको 10/5, यही इसको ऐड करके लिख देंगे। अब फिर और आगे लेते हैं, तो 6/3 + 4/3। अगर ये दोनों भी क्या है, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे, तो बस जिसका डिनोमिनेटर सेम है बस वही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, यहाँ पर 3 और ऊपर जोड़ देंगे तो 6 + 4 मतलब 10/3। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर है, अब ज्यादा लेके देखते हैं, तो 7/4 + 8/4 + 9/4। अब 3 लाइक फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर सबका 4 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 4 होगा, हम ऐड करेंगे तो 7 + 8 + 9, बस ये ऊपर वाला को ऐड कर देंगे जब डिनोमिनेटर सेम होगा, तो ऐड करेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 9 24, तो 24/4 यही इसका आंसर होगा। तो हम लोग लाइक फ्रैक्शन को ऐड करते हैं, तो लाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होता है, तो डिनोमिनेटर वही लिख देंगे और बस ऊपर वाला को ऐड कर देंगे, ये लाइक फ्रैक्शन का ऐड है। अब यही हम लाइक फ्रैक्शन को हम अगर घटाते भी हैं, सब्सट्रैक्ट भी करते हैं, तो उसी तरह करते हैं सब्सट्रैक्ट। अब हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे, तो लाइक फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन वही जैसे ऐड करते थे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो वही रह जाएगा, और ऊपर को घटा देंगे तो 6 - 3 घटाएंगे तो आएगा 3/4। इसको करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 और 7 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 4/3। ठीक है, अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर 6 ही हो जाएगा, और घटाएंगे 9 - 3 - 7, तो 9 में से 7 घटेगा तो 6 बचेगा, 6 - 7/6, फिर 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, मतलब माइनस का 1/6, इसका आंसर आएगा -1/6। तो हम लोग ऐसे इसको घटाते हैं लाइक। अब हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर एक 4 है एक 6 है, जब
डिनोमिनेटर जब अलग अलग होता है तो वही लाइक अनलाइक फ्रैक्शन होता है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हम लोग करेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जैसे 4 और 6 का एलसीएम। अब इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 12। इसका एलसीएम क्या आया 12, तो हम यहां पर लिखेंगे 12 से अब 4 नीचे वाला से हम डिवाइड करते हैं, नीचे वाला से डिवाइड करते हैं, और जो आता है उससे उसको ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना आएगा 3 आएगा। 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो हम नीचे वाला से इसको डिवाइड करते हैं और जो आता है उसमें हम ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 4 से 12 में डिवाइड किए तो 4 से 12 में डिवाइड करने पे आया 3, और 3 से मल्टीप्लाई किए हम 7 में, तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आएगा 21। क्या लिखेंगे 21। माइनस का साइन है तो माइनस, यहां पर हम पहले ऐड लेके चलते हैं, तो यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर अब 6 से फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो 6 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 से फिर ऊपर वाला में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 से 12 में डिवाइड किए तो 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो 2 3 जा 6, ठीक है। आ गया समझ में। अब चलिए एक और हम आपको बता देते हैं। 4 से नीचे वाला में हमेशा नीचे वाला से इसको हम डिवाइड करते हैं, और जो आता है ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नीचे वाला है, इसमें इससे हम डिवाइड करेंगे, इस नीचे वाला से इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 4 से हम 12 में डिवाइड किए तो आया 3, और 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 6 से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6। यहीं पर लिख दिए, प्लस का साइन था तो प्लस का साइन दे दिए। अब इसको ऐड कर देंगे तो 21 और 6 27/12, यही आंसर आएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। अब हम चलते हैं अदर एग्जाम्पल पे। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि 9/7 प्लस 3/7 6, इसको हम ऐड करते हैं। तो उसी तरह करेंगे, 6 और 7 का एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 6 और 7 का एलसीएम, ये तो कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 जा 42। इसका एलसीएम क्या आया 42, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 42। चलिए यहाँ लिख देंगे 42, ठीक है। फिर उसी तरह करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 7 से नीचे वाला से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 से 42 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और जो आता है ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, और 6 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, और 7 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21। अब इसको ऐड करेंगे तो 54 और 21 को ऐड करेंगे तो आएगा 75, और नीचे 42 है तो 42। इसका आंसर ये आएगा। अब ये 3 फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं, तो 3 फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 7 6 और 3, 7 6 और 3 को हम एलसीएम ले लेंगे। तो 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब तो होगा नहीं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। इसका भी आया 42 एलसीएम, इसका भी 42 एलसीएम आएगा। तो उसी तरह करेंगे, 42 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम 42 आया। अब क्या करेंगे, इसको 7 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, और 6 जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में, तो 6 9 जा 54। हम यहाँ पर लिखेंगे 54, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। फिर 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, और 7 3 जा 21, और फिर प्लस का साइन प्लस, फिर 3 से इसमें करेंगे डिवाइड तो 14 बार में होगा, और 14 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 4 जा 56 होता है। अब बस यहाँ पर 42 है तो 42 और तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 6 और 1 7 7 और 4 11 का 1 कैरी 1 5 और 5 10 और 2 12 12 और 1 13, मतलब 131/42। ये इसका आंसर आएगा।
अब हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। अनलाइक फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे, जैसे 4/6 माइनस 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसी तरह करेंगे, ये दोनों का एलसीएम पहले लेंगे, तो 6 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। अब तो होगा नहीं, तो 2 × 3, 2 3 जा 6, ये आ गया 6 इसका एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 1 बार में, और इससे इसको डिवाइड किए तो 1, अब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 जा 4 आएगा। माइनस, तो माइनस 2 से इसमें करेंगे तो 3 बार में, और 3 3 जा 9, यहाँ पर आएगा 9। अब हम लोग घटाएंगे, तो 4 में से 9 क्या करते हैं हम, 9 में से 4 घटाएंगे, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और साइन बड़ा डिजिट का होगा तो 9 का साइन माइनस है तो -5 और बाई 6, ये इसका आंसर आएगा। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो 3/9 माइनस, यहाँ लिखते हैं 8/9 माइनस 4/5। अब यहाँ पर दो नंबर है 9 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 9 और 5 का एलसीएम तो होगा नहीं कुछ, तो यहाँ पर 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 45, 9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 जा, और 5 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40, माइनस साइन तो माइनस, यहाँ 5 से इसमें करेंगे तो 9 बार में होगा, 5 9 जा 45, और 9 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, और 40 में से 36 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 और 4/45 यहाँ है तो 45। ये हम लोग ऐसे हम लोग घटाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो 3 फ्रैक्शन हो, इसमें 8/3 माइनस 4/6 माइनस 7/4। हाँ, ये 3 फ्रैक्शन है, इसको हम घटाना है। तो 3, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 4 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 3 × 2 × 2 आएगा 12। इसका क्या आया, एलसीएम 12 आया। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 12। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और जो आएगा ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आया, 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, माइनस का साइन है तो माइनस, 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, और 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बार में, फिर माइनस का साइन है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 3 से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो नीचे तो 12 ही रहेगा, इसको घटाएंगे 32 में से 8 घटेगा तो बचेगा 24 माइनस 21, फिर 24 में से 21 घटेगा तो बचेगा 3/12। यह इसका क्या आया, आंसर आया। तो अब हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन देख चुके हैं। तो इस क्लास में इतना ही। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, 2A करेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये हम लोग का खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2A में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तब तक के लिए बाय।